अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 7 क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन जो है ये एक ही सेटिंग में हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कैन बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बॉक्स बना हुआ है। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो ये ओपन सेंटेंस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन सेंटेंस कौन से होते हैं। ओपन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लेफ्ट और राइट के बारे में हम नहीं बता सकते कि लेफ्ट और राइट साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम एक्स वाई या जी भी इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स लगा दिया है कि जब तक हम बॉक्स में कोई नंबर लगाएंगे ताकि लेफ्ट साइड का जो सम है वो राइट साइड के सम के इक्वल आ जाए। जैसे राइट में लिखा हुआ है 12 और लेफ्ट में लिखा हुआ 10 के साथ एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हम कोई नंबर लगाते हैं ताकि उसका जो सम है वो 10 के साथ मिलके 12 बन जाए। तो 10 में कितना प्लस करें 12 हो जाए, तो हम 10 में 2 प्लस करेंगे। तो इस तरह 10 + 2 12 के इक्वल होगा, और ये 12 हमारे पास राइट साइड है। इसी तरह सेकंड पार्ट में लेफ्ट साइड में बॉक्स है और 15 माइनस है, जबकि राइट साइड में 12 है। तो 15 में हम कौन सा नंबर माइनस करें कि जवाब हमारा 12 आ जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 15 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमारा जवाब 12 आ सकता है, बल्कि आ गया। थर्ड पार्ट में देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 10 है और आगे डिवीजन का साइन है, फिर बॉक्स है इक्वल 5 है। तो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, 5 करना है। तो यहाँ पे 10 को हम किस नंबर पे डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए। तो इसके लिए हम नंबर क्या होना चाहिए कि 10 को डिवाइड करें 5 आए। तो हम 10 को 2 पे डिवाइड करें तो जवाब हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 4 में देखें तो 4 नंबर को बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना जवाब आना चाहिए 28 आना चाहिए, जो कि राइट साइड है। तो 7, अगर हम 7 नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारा 28 आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट और राइट साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। ट्रू का मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है हर क्वेश्चन की। इसी तरह लेफ्ट और राइट हर क्वेश्चन की, हर पार्ट की इक्वल है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो हमें ओपन और क्लोज सेंटेंसेस को सेपरेट करना है। जो ओपन होंगे उनके आगे ओपन लिखना है, और जो क्लोज होंगे उनके क्लोज लिखना है उनके लिए। तो ओपन और क्लोज का सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट की समझ आएगी तो फिर हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको पेज के ऊपर दिखा रहा हूँ कि ओपन सेंटेंस क्या होता है। तो ओपन सेंटेंसेस में इसकी डेफिनेशन है कि एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स until the unknown value have been replaced by a specific value। जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, एक बॉक्स है, फिर +2 है इज इक्वल टू 6। दूसरे पार्ट में 4 मल्टीप्लाई बॉक्स इज इक्वल टू 8। थर्ड में 9 डिवाइडेड बाय बॉक्स इज इक्वल टू 3, और 10 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 3। तो ओपन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स हैं, यानी कि उनकी लेफ्ट साइड का हमें मालूम नहीं होता कि अब राइट साइड के इक्वल है यानी कि इक्वल है। जैसे ये जो एग्जांपल्स 1 2 3 4 है, इनमें देखें तो बॉक्स में हमारे पास वैल्यू नहीं है, बॉक्स एम्प्टी है। तो हमें जब बॉक्स में वैल्यू लगाएंगे तो हमें पता चलेगा। 2 के साथ प्लस करेंगे जैसे पहले पार्ट में, या 4 के साथ वो बॉक्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, या तीसरे पार्ट में 9 को डिवाइड करें बॉक्स वाले नंबर से, या 10 में से बॉक्स वाला नंबर माइनस करें तो जवाब उनके रेस्पेक्टिवली 6 8 3 या 3 है। तो ये अबव स्टेटमेंट्स नाइदर ट्रू और फॉल्स बिकॉज वी डू नॉट नो द अननोन वैल्यू। In all 4 cases, the blanks boxes represents the open sentence। तो open sentence has one or more unknown is known as open sentence। तो ये थी open sentence की, यानी सादा अल्फाज में आप समझ लें कि open sentence वो होते हैं जिनके बारे में हमें
मालूम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल आ जाते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू का हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम वो स्टेटमेंट को हल नहीं कर पाते। तो जब हल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है कि नहीं है। जबकि अब मैं पेज पे आपको दिखा रहा हूँ क्लोज सेंटेंस का, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये पहली जो एग्जाम्पल थी 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, तो ये ट्रू मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस है। जबकि सेकंड में 8 इज एन इवन नंबर, तो वाकई ये इवन नंबर है, इस इट मीन कि ये क्लोज सेंटेंस है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में देखें तो 8 के ऊपर पावर 4 बना हुआ है, तो 4 टाइम और इसके बाद इक्वल के बाद 3 टाइम 8 लिखा हुआ है, तो इसके आगे लिखा फॉल्स मैथमेटिकल क्लोज स्टेटमेंट। तो क्लोज सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता चल जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आपके पास बोर्ड आ गया, दोबारा से हम देख रहे हैं। अब मैं हल करता हूँ, वो देखते हैं कि ओपन सेंटेंस कौन से हैं या क्लोज सेंटेंस कौन से, और साथ साथ मजीद मैं वजाहत करता जाता हूँ। तो पहला पार्ट हमारा 2x + 7 इज इक्वल टू 5। तो इसमें ये जो x है हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू का चूंकि मालूम नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक ओपन सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस हम हल नहीं कर पा रहे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये सेंटेंस लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है राइट साइड के कि नहीं इक्वल है। इसी तरह दूसरा पार्ट देखें तो इसमें भी जी वेरिएबल आ गया, तो जब एक वेरिएबल आ जाए ना लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो वो सेंटेंस ओपन होता है। इस तरह थर्ड पार्ट देखें तो ये 10 + 10 इज इक्वल टू 20 होता है, और ये इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, इट मीन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये फिर एक क्लोज सेंटेंस बन जाएगा। और क्लोज सेंटेंस में कौन सा बनेगा, ये ट्रू। इस तरह फोर्थ पार्ट देखें तो 2 डिवाइडेड बाई 18 है और इक्वल टू 9 है, तो 2 का टेबल अगर 9 तक पढ़ेंगे तो 18 ही जवाब आता है, यानी कि 2 को अगर 18 पे डिवाइड करें ना तो 9 ही आता जवाब। इट मीन कि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, इट मीन कि ये भी एक क्लोज सेंटेंस है, और क्लोज सेंटेंस कौन सा है, ट्रू सेंटेंस है। इस तरह 5 पार्ट देखें तो 10x + 5, यानी यहाँ पे वेरिएबल फिर इस्तेमाल हो गया x, तो इट मीन कि हम अब इस सेंटेंस के बारे में नहीं बता सकते कि ओपन है या क्लोज है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या बन गया, ये ओपन सेंटेंस बन गया। इसी तरह 6 पार्ट की तरफ आए तो y + z, यानी 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो गए हैं, तो इट मीन कि ये भी एक ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसके बारे में भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसके बाद 7 पार्ट देखें तो इसमें वेरिएबल ए इस्तेमाल हो गई, यहाँ पे बी इस्तेमाल हो गया, तो जब तक इनकी वैल्यू का नहीं हमें पता चलेगा हम ये सेंटेंस हल नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इट मीन कि ये भी एक ओपन सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम 8th पार्ट देखें तो 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी 9 को 3 पे डिवाइड किया गया है, तो जवाब कितना आया, 3 आया, तो इसका जवाब 3 आता है। इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, तो फिर ये क्या बनेगा, ये क्लोज सेंटेंस बनेगा और ये ट्रू सेंटेंस है। इस तरह अगर हम देखें 7 के लिए p + 5q इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो गए हैं, p और q। इन वेरिएबल की वजह से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इट मीन कि फिर ये भी एक ओपन सेंटेंस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ओपन और क्लोज सेंटेंस के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट ऊपर आप देख रहे हैं बॉक्स में, ब्लू बॉक्स है, कि इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमने ये टेबल कंप्लीट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर उसके बाद वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद कांस्टेंट है। तो इसमें हमें हर जो एक्सप्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, फिर उसके बाद वेरिएबल्स और फिर कांस्टेंट मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स होती क्या चीज़ है। अगर हम टर्म्स की डेफिनेशन देखें तो ये आपको ये सामने पेज नज़र आ रहा है। द algebraic term that contain the same variable, same power are called like terms। तो ये like terms की डेफिनेशन है। जबकि अनलाइक की क्या है, द algebraic terms that contain the different variables with the same power or same variables with different power are called like terms। तो बेसिकली टर्म होती क्या है,
टर्म की डेफिनेशन में आएगा द टर्म डेट कंटेन द वेरिएबल्स विद पावर्स इज कॉल्ड टर्म। इसके बाद अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल में इसकी डेफिनेशन बनेगी, ये आपको नज़र आ रहा है कि अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो वेरिएबल ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो वेरिएबल हो, जबकि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड और वेरी, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो इस क्वेश्चन में 4 है, जबकि दूसरे पार्ट में 4 है एक्स स्केयर की वैल्यू, और इधर एक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 2 है। नीचे वाले पार्ट में देखें एक्स वाई जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, उससे नीचे देखें तो एक्स वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। तो ये वेरिएबल्स हैं, जबकि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे इसमें नंबर 8 है, नंबर 20 है, नंबर 16 है। तो ये वो वैल्यू होती हैं जिनकी वैल्यू क्वांटिटी होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जबकि नंबर ऑफ टर्म्स से मुराद सिंपल अल्फाज में आप ये समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस की वजह से वो जितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है वो हम उन हिस्सों को, हर हिस्से को हम एक टर्म कहते हैं। तो जैसे इसमें देखें नंबर 2 में 3 टर्म्स हैं, नंबर 3 में देखें 2 टर्म्स हैं, नंबर 4 में देखें तो 3 टर्म्स हैं। तो ये था टर्म्स, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन। तो अब हम शुरू करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो नंबर 1 में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4xy है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 है। ये 1 मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस यूज़ नहीं हुआ। जबकि इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई। तो हम लिखेंगे x, y। और इसमें कोई कांस्टेंट यूज़ नहीं हुआ। कांस्टेंट जो होता है ना वो अलग यूज़ होता, तो इसमें कांस्टेंट जो है वो 0 है, यानी कोई नहीं इस्तेमाल हुआ। इसके बाद दूसरे पार्ट में देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है? 3 है, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। वेरिएबल कितने इस्तेमाल हो? इसमें x और y इस्तेमाल हो, तो हम लिखेंगे x y। और इसमें जो कांस्टेंट है वो 8 है, ये 8 नंबर लिख देंगे हम। इस तरह नंबर 3 में देखें तो इसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, ये दरमियान में एक ही साइन है प्लस का, 1 और 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। और इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो x y और z है, तो हम लिखेंगे x y और z। जब इसमें कांस्टेंट 20 आया, 20 लिख दिया मैंने। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास टर्म्स कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। और जो इसमें वेरिएबल हैं वो x और y इस्तेमाल हुए। हालांकि x 2 दफ़ा यूज़ हुआ, लेकिन हमने उसे एक ही दफ़ा यूज़ करना है, एक ही दफ़ा हमने उसको काउंट करना है। x है और उसके बाद y है। जबकि कांस्टेंट जो है वो हमारे पास ये 16 है क्योंकि सेपरेट लिखा हुआ। ये 2 कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये सेपरेट नहीं है, सेपरेट हमारे पास 16 है, इसलिए 16 इसका कांस्टेंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसमें लाइक और अनलाइक किस तरह हमें पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये पेज पे दिखा रहा हूँ कि लाइक और अनलाइक टर्म्स होती क्या हैं। तो लाइक टर्म्स की डेफिनेशन क्या लिखी है? द अलजेब्रिक टर्म दैट कंटेन द सेम वेरिएबल सेम पावर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे हमारे पास ये 3x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, तो दोनों के वेरिएबल की पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह अनलाइक की क्या होगी? द अलजेब्रिक टर्म दैट कंटेन द डिफरेंट वेरिएबल्स विद सेम पावर। तो वेरिएबल डिफरेंट हो और पावर उनकी सेम हो तो वो अनलाइक होंगी। या फिर सेम वेरिएबल विद डिफरेंट पावर, या वेरिएबल सेम हो पावर चेंज हो। जैसे एक में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स है, तो दोनों की पावर जो है वो चेंज है, तो ये अनलाइक होगी। तो अब आते हैं हम दोबारा अपने बोर्ड की तरफ। तो देखें इसमें हम देखते हैं लाइक टर्म कौन सी। तो इसमें देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कि 3x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जबकि बाकी अनलाइक हैं। इसमें चेक करते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है। तो इसका मतलब इसमें जो लाइक टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाई एंड 7x स्क्वायर वाई है।
जबकि अनलाइक में हमारे पास 5x स्क्वायर आता है और 4x आता है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। इसमें लाइक टर्म कौन सी है? इसमें देखिए x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर एंड 9x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, जबकि ये अनलाइक है क्योंकि इसमें सिर्फ y है और इसमें xy है। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे आते हैं, तो इसमें जो लाइक टर्म है वो हमारे पास 3/2x स्क्वायर एंड 9/2x स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारे पास लाइक हैं, जबकि 8 और 4x जो है वो हमारे पास अनलाइक टर्म है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम देख रहे हैं सेपरेट द इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इक्वेशन और इन इक्वेशन को हमने सेपरेट करना है। अब इक्वेशन और इन इक्वेशन को सेपरेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या और इन इक्वेशन क्या। तो पेज के ऊपर आते हैं, ये डेफिनेशन लिखी इक्वेशन की कि व्हेन टू वेरिएबल एक्सप्रेस, तो पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय इक्वालिटी साइन। तो अगर किसी इक्वेशन में इक्वालिटी साइन हो तो वो इक्वेशन है। इन इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल एंड आर कनेक्टेड बाय द सिंबल, ये आगे ब्रैकेट में सिंबल है, ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलर और इक्वल और ग्रेटर और इक्वल आर कॉल्ड इन इक्वेशंस। तो ये हमारी दो डेफिनेशंस थी जो मैंने अभी आपको पेज से पढ़ के बताई है। अभी आते हैं बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड में हम देखते हैं कि इक्वेशंस और इन इक्वेशंस कौन कौन सी है। अब ये देखते हैं, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास ये साइन है। अब ये जो साइन है ना, ये इन इक्वालिटी का साइन होता है, तो ये इक्वेशन नहीं है बल्कि क्या है, ये इन इक्वेशन है, जिसे हम कहते हैं इन इक्वालिटी। तो ये इन इक्वालिटी है। इसके बाद ये जो है, ये अब स्मॉलर और इक्वल का साइन है, तो ये भी इन इक्वालिटी है। तीसरा पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन यानी इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें इक्वल का साइन हो, और जिसमें इक्वल का साइन ना हो वो इनइक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, तो ये फिर इनइक्वालिटी है। फाइव पार्ट में देखें तो ये इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन है। इस तरह ये लास्ट पार्ट देखें, ये स्मॉलर का साइन है, तो ये इनइक्वालिटी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि एक्सरसाइज थी 2.2, जो कि अभी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।